हिंदुओं के लिए। फालतू ज्ञान, फालतू जो ज्ञान कभी जिंदगी में इस्तेमाल ही नहीं होगा, जिसकी जरूरत ही नहीं है, इसलिए वो इस्तेमाल नहीं होता, तो उसको लेकर के क्या बोझ उठाओगे फालतू में? इसका मतलब उस ज्ञान का हमारे लिए यूज नहीं है, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं ना एक्चुअली। एक आदमी के बारे में जानना है, उसके बारे में जान के क्या करोगे तुम? तो साधु लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे क्या, साधु। तो सारे लोग से मुझे क्या करना है? हमें क्या करना है वो पता होना चाहिए बस। तभी योग्यता बढ़ेगी, नहीं तो योग्यता के बिना कुछ भी सीखना चाहोगे कुछ नहीं सीख सकते, असूल है ये। आप ही बातों में कई बार विष्णु का नाम लेते हैं, या जैसे कल भी कुछ आपने कहा कि अणु है, विष्णु है। ओहो, मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि अपने आप को समझो, 5 तत्व और शरीर ये जोड़ दिया अब, इसीलिए तो ये जोड़ना पड़ा कि अब तुम्हारे पास सब कुछ है। 5 इनको शरीर को जैसे जैसे अपने इसकी योग्य प्राणी की योग्यता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसको होता है। दूसरों से सुनकर के वो ज्ञान थोड़ी होता है कोई दूसरा। तो कोई कुछ, किसी को कुछ क्या, किसी की चीज की जरूरत है, किसी को किसी चीज की जरूरत है, किसी को किसी चीज की जरूरत है। और एक और क्वेश्चन था कि एक कि एक कि एक जनरल कंसेप्ट रहा इधर नॉर्थ इंडिया में तो है ही कि फीमेल्स व्रत रखती हैं, पूजा वगैरह करती हैं कि उनके परिवार में सब कुछ ठीक रहे, उनके पति की हेल्थ ठीक रहे, परिवार। अच्छा रखा क्या? एक बात तो मेरे को, तुमने ये तो कह दिया, पर तुम्हें देखा रहा क्या उससे? कुछ मिला कुछ उससे? मैंने तो बहुत ज्यादा अपने मतलब अपनी जो फैमिली हिस्ट्री है उसमें किसी पे संकट आते हुए भी नहीं देखा। तो मैं कैसे कहूँ कि वो पूजा पाठ का नतीजा था कि उन पर प्रॉब्लम्स नहीं आई, या किसी भी कोई भी कारणों पर जो कर रहे थे उससे कुछ मिल रहा था क्या? ये भी तो देखो ना साथ में, ये भी तो पूछो उनसे कि तुम्हें मिला क्या इससे। है तो यूं कि मैंने नहीं देखा ना अपने आसपास की उनकी फैमिली। कहने से क्या होता है? तो ये सवाल तो तभी उठाना कि जब तुम्हें लगा कि उनको कुछ मिला होगा। अगर कुछ मिला ही नहीं तो फिर कुछ भी करते रहो ऐसे तो घर में बैठ के। तो किस फिर चीज से तुम्हें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर यही नहीं पता तो तुम उसको करके करोगे क्या, और उसमें समझ के भी क्या करोगे? अगर तुमने कॉमर्स पढ़ने जाना है और साइंस को देखते रहो तो तुम्हें कॉमर्स आएगी ना, कॉमर्स आएगी ना साइंस आएगी। अब कोई मैरिड फीमेल होती है, वो करवा चौथ वाले दिन पूजा जो करती है। अपने को जरूरत है वो पूछो, वो समझो तो ठीक है। जो सारे कर रहे और कोई बंदा कुछ कर रहा है, वो उसको सूट करता होगा तो वो कर रहा होगा ना, उससे तुम्हें तो नहीं कुछ मिलने वाला। कुछ प्रोसीजर्स तो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं ना, वो हर किसी को सूट करते हैं अकॉर्डिंग। स्टैंडर्डाइज क्या होता है? स्टैंडर्डाइज तो कुछ भी नहीं होता, हर चीज कस्टमाइज है इंडिविजुअल के लिए। जैसे श्वास योग स्टैंडर्डाइज है, तो कुछ होता ही नहीं है। श्वास योग है वो, या निष्ठा योग है, उसका ये है कि भाई उस प्रोसीजर को जो भी फॉलो करेगा उसको ये पर्टिकुलर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सिमिलरली तो ऐसे ही बाकी जो कुछ कर रहे हो तो उसका भी तो पता होना चाहिए क्या रिजल्ट मिलेंगे, तभी तो करोगे, कोई बताएगा तो। बताया ना कि करवा चौथ का व्रत करती हैं फीमेल्स तो उनके पति की मृत्यु नहीं होती है। फिर वही बात, इसको खाली ये बताने से क्या फायदा कि वो उसका वो व्रत रखते हैं, वो व्रत रखते हैं, इसका क्या मतलब है ये बताओ? या तो ये बताओ भाई उसने ये व्रत रखा उसको ये फायदा हुआ या ये नुकसान हुआ। नुकसान हुआ तो नहीं करना, फायदा हुआ तो समझो उसको कि फायदा हो रहा है तो फिर करके देख लो। फिर आप तो आपने ये समझ लीजिए ना कि जो काम कर रहे हो तुम उसका कुछ लाभ तो मिलना चाहिए। लाभ तो मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर अभी नहीं तो आंख बंद करके तो कुछ वही बात होगी तो कि तुम आंख बंद कर, आंख पे गंधारी ने पट्टी बांध ली आपकी आंख के ऊपर और फिर काम करे जा रही है। क्या काम करती होगी वो? पर अब जैसे मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो नहीं करते इस तरह के रिचुअल्स को नहीं फॉलो करते, तो उन्हें भी तो कुछ नहीं मिल रहा। मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं तुम दूसरों को फॉलो करके तुम्हें क्या मिलेगा? हमने हमेशा ये कहा है कि योग्यता बढ़ाने का प्रोसीजर ये है। इससे मिलेगा क्या ये तुम बताओ? योग्यता बढ़ रही है तो वो करना है, नहीं बढ़ रही है तो नहीं करना, बात खत्म हो गई। योग्यता बढ़ाने का प्रोसीजर तो आपने बताया, लेकिन अगर किसी ने पहले से रिसर्च की हुई है कि ये प्रोसीजर है, इसके द्वारा ये मिलता है, तो उस प्रोसीजर को फॉलो करने में उसको तो कोई अडॉप्ट करके देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि किसी ने रिसर्च किया और उसने बता दिया तुम्हें, उससे पूछो कि तुम्हें क्या फायदा हुआ।
नहीं, उसको करके हम अपना शंख मीटर पे नाप भी सकते हैं ना कि क्या लाभ हुआ। हम तो नाप ही सकते हैं, पर हमारे पास कोई आएगा क्यों? हुआ कि नहीं हुआ हम खुद करके नाप सकते हैं ना कि हुआ कि नहीं। अगर हमें ऐसी जिज्ञासा इसीलिए तो है, मीटर बनाया गया। जी, इसी अगर जिज्ञासा है तो हम करके देख लेंगे कि कुछ फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा हमको। ये चीज अरे अगर आज की तो समस्या ये है, इतने सारे लोग इतने सालों से कर रहे हैं, किसी को यही नहीं पता कि सांस लेना कैसे चाहिए। भैया अगर कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं और हमारी डिजिटल शंख मीटर पे वैल्यू कम हो रही है, तो इसका मतलब वो मुझे सूट नहीं कर रही। और क्या, या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसकी वजह से वो खत्म हो जाती है, मतलब कंज्यूम हो जाती है वहां पर। जैसे मैंने ये सेशन अटेंड किया, 1.5 घंटे का मैंने सेशन अटेंड किया, मैंने इससे पहले अपनी वैल्यू मेजर की, इसके बाद की। अगर मेरी वैल्यू कम हुई है तो इसका मतलब मुझे सूट नहीं किया 1.5 घंटे का सेशन। सेशन से वैल्यू कम होने जाने का कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब दिमाग में कुछ और चल रहा है, सुन कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो। लेकिन जो भी है, मैं क्या वैल्यू तो कम अपने आप ही होगी ना। यही तो 5 तत्वों का बॉडी से जो कनेक्शन बताया है, वो इसीलिए बताया है कि पांचों बॉडी अगर साथ में काम कर रही होंगी तो तुम्हें समझ में आएगा, नहीं तो योग्यता बढ़ाना समझ में ही नहीं आएगा। तो योग्यता बढ़ी कहाँ? मेंटेन भी तो रखना है योग्यता को। अच्छा, फिर जो लोग ये रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, किसी भी रिचुअल को, उसको क्वेश्चन करो तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी यही आता है कि तुम इन चीजों को क्वेश्चन उठा रहे हो, तुम इन चीजों, इन यही तो रिचुअल्स कह रहे हो ना, तो तुम सोसाइटी में पूछते ही नहीं हो ना। अगर पूछो वो कहेगा कि करके देखो, तुम यही कहेगा ना। नहीं, मैंने करके देखा सपोज, और मुझे बेनिफिट नहीं हुआ, अब कोई और कर रही है या मेरे को बोल रही है कि तुम करो, तो मैंने कहा कि आपको क्या बेनिफिट हुआ इसका, इसको करने का। तो इसको बहुत नेगेटिव सेंस में देखा जाता है सोसाइटी में कि तुम रिचुअल्स पे क्वेश्चन उठा तो रहे हो। उसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता ना, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। कोई किस चीज को नेगेटिव देखेगा, पॉजिटिव देखेगा, ये तो तुम्हें, तभी तो तुमने सवाल ऐसे आदमी से किया जिसको पता ही नहीं है, तो उसको सवाल करने का फायदा क्या है? इतनी योग्यता तो तुम्हें होनी चाहिए ना। लेकिन लकीर पीट रहा है एक आदमी, लकीर पीट रहा है एक आदमी, सांप को मार रहा है, तो दोनों बराबर थोड़ी है। तो तुम्हें अगर यही योग्यता तुम्हारी नहीं है कि वो सांप की फोटो बनी हुई है, लकीर बनी हुई है, या सांप ही चल रहा है, अगर यही पहचान नहीं है, तो इसका मतलब योग्यता तुम्हारी पुअर है ना। लेकिन कंसेप्ट ये है ना सोसाइटी में कि इसी को तो कहा गया कि भैंस के आगे बीन बजाना। एक ने लकीर प्रिसाइजली इसी को कहा गया है कि तुम उसके आगे बीन बजा रहे हो, जिसको समझ ही नहीं आ रहा कि तो वो क्या बताए क्या ना बताए। एक ने सांप को पीटा, एक ने लकीर को पीटा, एक ने कुछ भी नहीं पीटा। तो जिसने कुछ भी नहीं पीटा उसे भी तो कुछ नहीं मिला है? एक ने सांप को पीटा, हाँ। एक ने लकीर को पीटा। तुम्हें क्या समझ आया? उसने तो जो किया उसकी बात नहीं कर रहे। तुम्हें क्या समझ आया, तुम्हें देखना है। तो तुम सवाल किससे पूछोगे? और तुम्हें लकीर वाला सवाल पूछना है तो सांप वाले से पूछोगे तो वो क्या बताएगा? हमें तो सवाल पूछना ही नहीं, हमें तो देखना है बस अपनी सेंसेस से। योग्यता तो इसी को कहा गया कि योग्यता बढ़ाओ, पहले योग्यता को समझो, योग्यता को इम्प्रूव करो, तो तुम्हें पता लगेगा कि सामने वाला जवाब बिना योग्यता बढ़ाए कर रहा है वो पूजा को, तो उसका क्या फायदा? प्रोसीजर अगर ठीक फॉलो नहीं कर रहा तो भी उसका क्या फायदा? प्राणायाम बहुत फायदा देता है, सबको ये बात पता है, पर प्राणायाम गलत करोगे तो नुकसान भी तो तुम्हें ही देगा। जो तुम्हें योग्यता, इसलिए योग्यता ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि योग्यता प्राप्त किए बिना अगर कोई भी काम करोगे तो वो काम तुम्हें फायदा देने के चांसेस बहुत कम है। दे सकता है, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं देगा, जरूरी है कि नुकसान ही देगा, फायदा भी दे सकता है। इसको ही तुक्का कहा जाता है, किस्मत, कि वो डिजर्व करता नहीं था पर किस्मत में उसके लिखा था तो उसको मिल गया।
अब योग्यता यहाँ पर है कि उसको लेना है कि नहीं लेना है। किस्मत जो दे रही है वो लेना है कि नहीं लेना है, ये भी योग्यता के ऊपर निर्भर करेगा। नहीं तो तुम फालतू का बोझ उठाते फिरे जाओगे। तुम्हारी लॉटरी लग गई, 1 करोड़ रुपए आ गया, अब तुम उसको संभालने में लग जाओगे। योग्यता होगी तो तुम वो 1 करोड़ ले लोगे तो उसको एडजस्ट भी कर दोगे कहीं ना कहीं, जो भी उसका करना है, और फिर खाली के खाली। योग्यता का मतलब यह है कि काम निपटाओ और दूसरे काम की भी इंतजार करो और योग्यता को मेंटेन करो। योग्यता तो बहुत सबसे ज्यादा, ये तो आज की तारीख में तो नर्सरी स्कूल में अगर बच्चों का एडमिशन दिलाने जाओ तो योग्यता टेस्ट करी जाती है। कहाँ IIT में एडमिशन लेना तब वो योग्यता टेस्ट करी जाती थी, और कहाँ आप तो नर्सरी में एडमिशन लेने तो योग्यता टेस्ट करते हैं कि तुम फीस दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, तुम अपने बच्चों को कितना संभाल पाते हो, क्या सुनते हैं तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चों ने क्या सीखा अभी तक। ये हालत हो गई है अब तो योग्यता की, क्योंकि योग्यता समझ में आने लग गई कि लोगों को कि योग्यता जो है समझनी जरूरी है, तभी एडमिशन दिया जाएगा। और योग्यता है क्या? योग्यता का मतलब ही सिंपल सा यह है कि आपके पांचों तत्व, यानी शरीर, जो 5 शरीर के साथ जो 5 तत्वों का कनेक्शन है, उनके अंदर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। बस इतने से ही तो काम है। अगर आपकी मेंटल बॉडी कुछ और सोच रही है, हाथ से कुछ और काम कर रहे हो, और दिमाग कुछ और कह रहा है, और दिख कुछ और रहा है, सुन कुछ और रहा है, तो तुम क्या रिजल्ट, तुम्हारी योग्यता तो तब है जब जो कुछ तुम सुन रहे हो वो देख रहे हो और वही समझ रहे हो, जो सामने वाला कह रहा है वही समझ में आ रहा है, तब वो योग्यता होती है। कि पूरी योग्यता का मतलब है कि जो तुमने सुना और वही समझा, ये नहीं कि सुना कुछ और समझा कुछ और। जब लोगों ने कुछ, मैंने सुना है कि ऐसा करते थे लोग दूसरों को बताने के लिए कि एक मूर्ति लकड़ी की बनाई, एक मूर्ति पत्थर की बनाई, और दोनों सेम दिखती हैं और दूर से दिखा रहे हैं, और वो कहते हैं देखो ये जो है तुम्हारी जो, जिसको तुम पूछते हो, उस मूर्ति को हमने पानी में फेंका और अपनी मूर्ति को पानी में फेंका, देखो कौन सी डूब गई और कौन सी तैर रही है। तो तुम्हारी योग्यता ही नहीं थी तो तुम्हें समझ नहीं आया ना कि वो दोनों अलग अलग चीजों की बनी हुई है। सामने वाला क्या कह रहा है और उसको हमने क्या समझा। नॉर्मली रूट यही है कि सामने वाला जो कह रहा है उसमें से मेरे मतलब का क्या है वो निकालना जरूरी है, कि उसने कहा और मैंने सारा समझा और उसमें से मेरे इंटरेस्ट का क्या है वो मैंने उसको यूज किया। जो मेरे इंटरेस्ट का ही नहीं है उसको मैं सुन लिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो ये सब योग्यता के बिना नहीं आ सकता। योग्यता ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो होना चाहिए अपने साथ। उसके बाद अगर काम करोगे, और जो काम करना है उसके लिए योग्यता चाहिए। अगर मैं भूखा नहीं रह सकता और मैं व्रत रखूंगा तो मुझे डेफिनेटली नुकसान होगा, फायदा हो ही नहीं सकता किसी भी हालत। अगर मैं सोने के समय खाना खा रहा हूं और खाने के समय सो रहा हूं तो मुझे डेफिनेटली नुकसान होगा, फायदा होगा ही नहीं। प्रकृति ने जो सोर्सेज बनाए हैं वो यही सोच करके, यही समझ करके बनाया कि कहां पर किस चीज की जरूरत है, तो उस तरीके से वहां पर वो कर डेवलपमेंट हुई, विकास हुआ, जो सो कॉल्ड विकास। सूर्य जो है वो खाने पचाने का काम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, सूर्य की एनर्जी। और चंद्रमा की एनर्जी जो है वो डाइजेशन को वो करने में काम आती है, मतलब जो डाइजेस्टेड हो गया उसको आगे कन्वर्शन, जो चीजें होती है ब्लड बनना है या ब्लड का और प्योरिफिकेशन होना है और प्योरिफिकेशन, वो काम करती है चंद्रमा की एनर्जी। हर चीज का एक पर्पस है
जो कि समझ के इस्तेमाल करोगे तभी काम आएगा, नहीं तो बेकार है वो। तो इसका मतलब जो लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना खाओ, वो इसीलिए कहते हैं कि चंद्रमा की एनर्जी तो डाइजेस्टेड खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए काम आएगी, और डाइजेशन के लिए। एक्चुअली यही कहते हैं, एक्चुअली कारण यही है। लेकिन किसी को भूख लग रही है चंद्रमा के टाइम में और सूरज नहीं है उस टाइम, तो फिर वो भूखा रहे या फिर उस टाइम पे ज्यादातर लिक्विड डाइट लेने का रिवाज है। मतलब वो है कि लिक्विड डाइट ले लोगे तो चलेगा, वो लिक्विड ले सकते हो। मतलब लेना चाहिए, अगर तुम्हें रियली में यूज करना है तो लिक्विड लेना चाहिए। अगर भूख महसूस हो रही है तो लिक्विड लो, और सूरज के टाइम में से बंद कर दिया। तो हर चीज को कुछ जो बताया गया उसको समझ करके यूज करोगे तो फायदा होगा, और नहीं तो लकीर पीटते रह जाओगे, सांप काट के चला जाएगा। वो सांप को पीट रहा था इसलिए क्योंकि काट के गया उसको, ऐसे नहीं पीट रहा था। तो योग्यता को समझना और योग्यता को प्राप्त करना, खाली समझना नहीं है, प्राप्त भी करनी है और उसको मेंटेन भी रखनी है, तभी फायदा है, नहीं तो फायदा नहीं है। लोगों ने क्या किया, लोगों ने ना नॉलेज ले लेके इकट्ठी करनी शुरू कर दी, योग्यता बढ़ाई नहीं, तो वो नॉलेज किसी काम की नहीं है, बेकार है। खाली नॉलेज का तुम क्या करोगे जब तक तुम्हें योग्यता ही नहीं है उसको यूज करने की। तुम्हें पता है सामने 100 किलो का वजन पड़ा है, 50 किलो का पड़ा है, 20 किलो का पड़ा है। अगर मेरी योग्यता 50 किलो के उठाने की है तो मैं 20 किलो उठा रहा हूं तो मूर्ख हूं, और मैं 100 किलो उठाने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं मूर्ख हूं। नहीं, असल में जो सामाजिक जो प्रदर्शन है, कहते हैं कि समाज में ये चल रहा है, एक्चुअली उसको सिंक्रोनाइज करते हुए चलना पड़ेगा कुछ समय तक के लिए। योग्यता के बिना तो अगर तुमने आईआईटी में एडमिशन लेना है तो उसके जितने भी नियम है वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, आपका कोई चॉइस ही नहीं है। यस यस, लेकिन समाज के जो कह रहे हैं, समाज के लिए कह रहे हैं ये, तो थोड़ा सिंक्रोनाइज करना होगा, उसमें कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना। एक्चुअली मेन चीज ये भी तो है, क्योंकि हमें नहीं पता इस बारे में, बस छुट्टी हो गई। सवाल ये है कि देखो, अगर पता है और कोई अगर तुम्हारे से पूछ रहा है तो उसको बताना, गाइड करना भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारी तो प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें तो योग्यता, मतलब हर एक को इंसान के रूप में पैदा हुए हो तो तुम्हें तो योग्यता बढ़ानी ही पड़ेगी अपनी, चाहे तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है इस बारे में। तो ये गाइड करना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, और जिसको तुम गाइड कर रहे हो उसको तुम, उसके तत्व अलग है, तुम्हारे तत्व अलग है। अगर तुम शरीर को तत्वों से जोड़ करके समझ के और फिर गाइड करोगे तो तुम गाइड कर पाओगे, प्रोवाइडेड तुम्हारी योग्यता है तो। ज्ञान तो तुम बाजार से लाके भी दे सकते हो, जरूरी नहीं है। गाइड करने का मतलब ये नहीं होता कि अभी उसने सवाल पूछा अभी उसका जवाब दो। गाइड करने का मतलब होता है अगर कोई सवाल है, अगर तुम्हारे पास जवाब है तो तुरंत दे दो, साथ के साथ दे सकते हो, नहीं तो कहीं से लाकर भी दे सकते हो। जैसे प्रोस्पेक्टस लाया जाता है, भाई स्कूल में एडमिशन लेना है तो उसका प्रोस्पेक्टस लेके आओ, कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसका फॉर्म मंगाओ, प्रोस्पेक्टस मंगाओ, वो क्या क्या पढ़ाता है क्या नहीं पढ़ाता है, जो मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, वो उस कोर्सेज ऑफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है, ये सब चीजें देखी जाती है ना। तो ऐसे योग्यता का है कि अगर तुम्हारे पे तुम्हारी योग्यता के अनुसार तुमने सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो तो उसको कहीं से समझ करके फिर दे दो। सवाल के जवाब का मतलब ये नहीं होता कि अभी देना है, एग्जाम नहीं है कोई, ये लाइफ कोई एग्जाम नहीं है। अगर फेलियर फ्री लाइफ चाहिए, वो क्या लोगों ने क्या करा,
एजुकेशन सेक्टर ने कि अच्छा एग्जाम में प्रॉब्लम होती है तो ओपन बुक एग्जाम कर दिया। तो जितना टाइम वो ओपन बुक एग्जाम में उस सवाल का जवाब ढूंढने में लगाएगा उतनी देर में तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो जिंदगी एग्जाम नहीं है, लोगों ने जिंदगी को एग्जाम बना दिया। प्रॉब्लम यहां पर है, योग्यता बढ़ाई नहीं और उसका उपयोग करना आया नहीं, मेंटेन नहीं रख पाया। अच्छा योग्यता बढ़ा भी ली, मान लो जैसे रामदेव जी के यहाँ पे कहा जाता है पतंजलि के अंदर रामदेव जी ने कितने शिविर किए होंगे गिनती नहीं है, और उसमें 8 दिन का शिविर अगर करते हैं तो 8 दिन जब जाते हैं तो लोग कहते हैं सर बड़ा मजा आया, लेकिन जब घर में आ जाते हैं वापस तो उसको कोई करता है क्या? 90% लोग छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं भाई? जब फायदा हुआ, मजा आया, मजा भी आया, फायदा भी हुआ, और तुम्हारे को सिखाने के लिए वो 8 दिन का शिविर लगाया उन्होंने, तुमने घर में आके फिर छोड़ दिया, तो फिर क्या फायदा हुआ? वो छोड़ते नहीं, वो छूट जाता है, क्योंकि वो जो वो छूट जाता है, छोड़ते नहीं है, क्योंकि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत हद तक हमको क्लियर से डिफाइन होता है। तुम गए तो फिर सीखने ही मत जाते उसको। वही कहा कि वो नॉलेज लेने का कोई फायदा नहीं है जो किसी काम नहीं आएगी। ये बात आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जो भी लाइफस्टाइल ऐसा बताया जाता है जो हमारे करियर के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, उसको फॉलो नहीं कर सकते, लंबा नहीं वो उसको हम चला पाएंगे। देखो सवाल यहाँ पर ये है कि तुम कैरियर को देखो, चाहे घर को देखो, चाहे किसी को भी देखो, कुछ काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उससे स्वामी रामदेव जी को कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो प्राणायाम सिखाने का काम किया, प्राणायाम से तुम सीखने गए, वो तो नहीं आए तुम्हारे पास सिखाने के लिए, या तुम लोगों ने उनको इनवाइट किया सिखाने के लिए, तभी तो आए वो। तो उनका टाइम क्यों खराब किया बेचारों का? अगर तुम्हें नहीं करना था तो, अगर तुम्हें पता है कि इस लाइफस्टाइल में हम ये नहीं कर सकते, वो तो रोज दिखाते हैं, रोज बताते हैं, तुम्हें पता है कि उसको तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये बात तुम्हें पता है अच्छे से, क्यों उन्हें आने से पहले फिर भी तुम सीख रहे हो उसको। तो इसका मतलब ये है कि तुम उसको वो एक अपने ऊपर बोझ लाद रहे हो कि मैंने सीखा भी और मैं कर नहीं पा रहा। तो स्ट्रेस बिल्डअप कैसे होती है? स्ट्रेस बिल्डअप ऐसी तो होती है, फालतू का बोझ जितना भी लादोगे वो सारा का सारा स्ट्रेस बनाएगा, बीमारी देगा और कुछ नहीं करेगा। बोझ तो लाता ही फिर। और अगर तुम्हारी योग्यता है कि तुम इतना बोझ उठा सकते हो तो उठा लो, उसमें क्या दिक्कत है? योग्यता चाहिए, योग्यता है तो उठाओ ना। अगर योग्यता नहीं है तो फिर तो तुम जितना भी उठाओगे नुकसान देगा। अगर योग्यता जितनी है उतना उठाओगे तो परफेक्ट है। और योग्यता के साथ साथ नीड भी तो होनी चाहिए। योग्यता है 100 किलो उठाने की, लेकिन जरूरत नहीं है तो क्यों उठाएंगे? योग्यता तो यही तो बताती है कि जिसकी की जरूरत है वो, योग्यता आएगी तो तुम्हें पता लग जाएगा क्या जरूरत है, वही करोगे, नहीं तो करोगे ही नहीं। भाई किसी ने सवाल पूछा यार ये 100 किलो है, मैं उठा लूंगा नहीं उठा लूं, फिर क्या करोगे? गाइड करना तुम्हारा काम है। तो पहले ये देखो कि तुम्हारी नीड है कि नहीं है, फिर ये देखो तुम्हारी योग्यता है कि नहीं है, फिर उठा लो। अगर जरूरत तो है उठा ना सके तो तुम बताओगे तो सही है 100 किलो है, 100 किलो का मतलब क्या होता है? कैसे बताएंगे? अच्छा ठीक है। उसने पूछा ही यही है कि मैं ये 100 किलो वजन में ये वजन है, मैं उठा लूंगा नहीं, उसको क्या पता ये 100 किलो है? ठीक है, जैसे हम प्रैक्टिस सिखाते थे निष्ठा योग की, या कोई पूछता था तो यही कहते थे कि भाई सुबह और शाम आपको 20-20 मिनट देने होंगे, प्रैक्टिस करनी, और फिर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे 15-20 दिन तब तो ये वही हुआ ना कि उसने कहा कि मुझे आपको ये समझो ना, तुम एक बात को ये समझो, अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि श्वास योग तुम्हें बताना है लोगों को, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना कि श्वास योग अगर वो करने लगेगा तो उसकी योग्यता बढ़ेगी बढ़ेगी, हमें पता है ना इस बात का। तो अगर उसने श्वास योग करना शुरू कर दिया, चाहे वो थोड़ा करे ज्यादा करे, कम करे ज्यादा करे, अगर 4 सांस भी लेता है तो उसको फायदा होगा।
ठीक है। वो तो हमें पता है ना, हमने बताने का तरीका ये हमने ये निकाला कि जब तक सामने वाले की योग्यता ही नहीं होगी तो हम उसको निष्ठा योग, फलाना योग, दिखाना योग, जो मर्जी बताते रहे उसकी समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है। और 5 तत्वों का जो शरीर के साथ जो लिंक किया वो भी इसीलिए किया हाँ, कि 5 शरीर हैं हमारे पास। एक जीवित प्राणी में 5 शरीर होते हैं। तो ये सब काम जो है इसीलिए किया गया कि श्वास योग बताने में आसानी रहेगी कि लोगों को 5 तत्वों के गोविंद भाई नमस्कार। बॉडी को अगर कनेक्ट कर लोगे ना तत्वों के साथ तो आदमी को इंसान को समझ में जल्दी आएगी सामने वाले को। जैसे ये बताया सिर्फ है, जैसे ये बताया कि शरीर पृथ्वी तत्व है या मेंटल बॉडी अग्नि तत्व है, ऐसे मतलब समझा नहीं मैं क्या कह रहे हो। बताया कि शरीर कौन सा तत्व, आवाज नहीं आ रही साफ। बताना बता। तो शरीर बताना नहीं, शरीर क्या? पृथ्वी तत्व आपने मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि जो कल बताया था ना कि शरीर तत्व है, फिजिकल बॉडी है। फिजिकल बॉडी पृथ्वी तत्व है, मेंटल बॉडी अग्नि तत्व है। यही बताया था। 5 तत्व को 5 शरीर से जोड़ दिया हमने। प्राणी, जीवित प्राणी के अंदर 5 शरीर होते हैं तो ये मोटी बात हो गई। और उनको ये तत्व है। और उस बॉडी का ये काम है। जीवित प्राणी में 5 जीवित प्राणी में 5 शरीर होते हैं। 5 शरीर बोल रहे हैं, कौन से? स्पिरिचुअल बॉडी, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी। और 5 शरीरों को 5 तत्वों से जोड़ा। 5 शरीर को 5 तत्वों से जोड़ दिया ना। ये शरीर का ये शरीर इस तत्व से चलता है, ये शरीर इस तत्व से चलता है, ये शरीर इस तत्व से चलता है। शरीर के अंदर 5 शरीर हैं। भैया 4 ही बताए थे, कल 5वां नहीं बताया था। क्यों 5 बताए थे? नहीं, 4 पे आपने फिर दूसरा चैप्टर बात ले ली, 5वां रह कौन गया। कौन से 4 बताए थे? अच्छा बताओ। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, पानी रह गया था, जल। ज्ञान बताया था, स्पिरिचुअल बॉडी। बारिश बताई थी। जल ज्ञान, बारिश बताई थी। जल जो है वो ज्ञान है। बारिश का बताया था। स्पिरिचुअल बॉडी जिसको कहा गया है। देखो 5 शरीर है। 5 शरीर में फिजिकल बॉडी पृथ्वी हाँ, तत्व, जी मेंटल बॉडी अग्नि तत्व, जी स्पिरिचुअल बॉडी जल तत्व, जी। और उसके बाद वायु एनर्जी तत्व। जनरेशन, वायु तत्व, एनर्जी वायु जनरेशन, तत्व, वायु तत्व और ट्रांसमिशन, आकाश तत्व। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, आकाश तत्व। आकाश तत्व। पांचों हो गए कि नहीं? एनर्जी जनरेशन तो वायु तत्व हो गया, हाँ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आकाश तत्व हो गया। हाँ।
हेलो, बोलो। ठीक है। नहीं, मैंने कहा कि हम डिस्कनेक्ट हो गए क्या? तो ऑब्वियस है, अगर इंटरप्ट आएगी बड़े वाली तो डिस्टर्ब तो हो गई। बड़ी वाली कोई इंटरप्ट नहीं आई है। हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट आई है। He is not an interrupt. प्रणाम भैया। तेरे को क्या पता, तेरी तो योग्यता भी इतनी है नहीं तुझे पता लगे, हमें तो पता है। He is not an interrupt. हाँ? ये है ना भैया, ये ना इतना समझदार प्राणी है, आपको जवाब भी नहीं देता, क्योंकि आप उसको पता है जवाब में से सवाल 4 निकल के आएंगे। ये तो उसको पता है ना, वो हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है यहाँ पे तो। एक यही है जिसको समझ में आई है कि इससे पंगा नहीं लेना, दिल्ली वाले से। पंगा नहीं लेना, ये समझ रहे हैं सारा। हम लोग तो ऐसे बैठे हैं बेकार। असली ज्ञान तो पंकज जी ले पा रहे हैं। ये दिल्ली जो है हर हफ्ते चक्कर लगाता था। सारा ज्ञान वही तो है। बड़ा रहा है। तो वो आता इसलिए नहीं आता था कि मेरे पास आ रहा है, वो इसलिए आता था कि तेरे से जान छुड़ा दिया। फिर वहां से ये वापस भी इसीलिए आते थे कि मुझे आपसे जान छुड़ानी है। है? वापस क्यों आते थे दिल्ली? फिर आपसे जान छुड़ा के। नहीं, वापस तो इसलिए आता था कि देखता था कि तू बच्चों को रोटी रोटी दे रही है नहीं दे रही। रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना है। इन्हें समझ में आ जाता था कि ज्यादा बड़ी मुसीबत कहाँ है। नहीं, यहाँ आके तो इसको लगता था यार चाय भी मुझे बनानी पड़ती है। वही इन्हें समझ आ जाता था कि ज्यादा बड़ी मुसीबत कहाँ है। फिर ये यहाँ आते थे, पता नहीं ये मुसीबत ज्यादा बड़ी है। तो एक ना, तुम्हें पता है कि एक तो पॉन्ड होते हैं, तालाब जिसको कहते हैं, तालाब। हाँ, एक झील होती है, लेक जिसको कहते हैं, मतलब बड़ा तालाब। हाँ, ठीक है। फिर एक होता है समुद्र, ओशियन, सागर जिसको कहते हैं, एक होता है, और एक होता है समंदर। एक तालाब होता है, एक झील होती है, और क्या? एक समुद्र होता है। समुद्र मतलब सागर। हाँ, समुद्र हो गया जो जिसपे राम जी ने पुल बनाया था। और एक होता है समंदर। समंदर कुछ नहीं होता। समुंदर और समुद्र नहीं होता ना, तेरे को पता ही नहीं है तो तेरे को कैसे पता होगा कि होता है कि नहीं होता? जो चीजें तुझे नहीं पता वो नहीं होती। तू जापान नहीं गई तो इसका मतलब थोड़ी कि जापान है नहीं। नहीं, समुंदर और समुद्र अलग अलग है। और क्या? क्या फर्क होता है समुद्र और समंदर में? समुद्र और समंदर एक ही होते हैं ना। बोलना। समंदर क्या कह रही है? है समंदर। समुद्र का पर्यायवाची है समंदर। हाँ? समंदर अरे और साफ से बोल, क्या कह रही है? समंदर और समुद्र एक ही होते हैं। ये किसने कहा? ये तो वो कहते हैं जिनको पता नहीं है कुछ भी। तो क्या जो फर्क? अभी ज्ञान नहीं आया ना, अभी योग्यता उतनी नहीं आई कि पता लग जाए फर्क क्या है। इसीलिए तो बताने के लिए शुरू किया मैंने ये। क्या समझे? ये चार चीजें अलग अलग होती हैं, पता लगी कि नहीं लगी? और पांचवी होती है नदी। नदी होती है, एक झरना होता है। अरे वो तो झरना, तो उसको नाम ऊपर से नीचे गिर रहा है। नदी अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसको झरना कह दिया।
ठीक है, नदी वो है जो बहा रहा है पानी, तालाब में बात जहाँ की, और ये है तालाब तो वो हो गया एक गड्ढा जैसा बड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया। नॉर्मली तालाब वो होता है जो कि छोटे से एरिया को सर्व करता है, ठीक है, झील बड़े एरिया को सर्व करती है। और समुद्र जो होता है वो और बड़े एरिया को सर्व करता है, मतलब उसमें ट्रांसपोर्ट भी चल सकते हैं, शिप्स चलते हैं। समुद्र में या समुद्र में? समुद्र की बात हो रही है, सागर। समुद्र, सागर। समुद्र को क्या कहते हैं? पर कॉमन इनमें क्या है, पानी। पानी कॉमन है, लेकिन समुद्र का पानी तो खारा होता है। उससे क्या हुआ, पानी तो झील का भी खारा हो सकता है, ये कहाँ लिखा है कि झील का पानी खारा नहीं हो सकता। बात पानी की हो रही है, ना कि खारा और मीठे की हो रही है। समुद्र का पानी खारा होता है इसका तो। भाई यूज सबका अपना अपना है, बात पानी की हो रही है। और सारे प्लेनेट का पानी अगर जोड़ लो, सारे सोर्सेज जोड़ लो, तो वो समंदर कहलाता है। चाहे झील का है, चाहे तालाब का है, चाहे वो सारा पानी वो समुद्र कहलाता है। समंदर। समुद्र। तो वहां पे ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, समंदर होगा वो। समंदर वो की मात्रा लगा ले, वो तो बोलने का प्रोनाउंसिएशन का फर्क है बस। ताऊ जी तो समंदर समुद्र को ओशन कहते हैं क्या? हैं? ओशन जो कहते हैं समुद्र को कहते हैं। सागर सागर सागर, वो तो समुद्र को वो तो कहते सारे हैं। सागर है। और समुद्र को क्या कहते हैं? समंदर तो समंदर कहलाता है, सारे पानी को समंदर कहते हैं। समंदर को इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है इसका। समंदर नाम ही तो है। नहीं, इंग्लिश में जैसे उसका ओशन है, इसका क्या है? इंग्लिश तो लिमिटेड लैंग्वेज है, उसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा। समंदर को अंग्रेजी में लिख लो। समंदर को अंग्रेजी में सी है? ओशन सी नहीं SEA कहेंगे क्या? ओ समुद्र ओशन इसी भी वही। समझे कि नहीं समझे? फर्क समझ गए चारों में कि नहीं? तो समंदर एक ही होता है क्या? समंदर तो एक ही होगा, सारा पानी जब उसमें जुड़ गया तो समंदर कहलाया वो। चलो समझ गया है ना समंदर। बाकी समुद्र अलग अलग हैं। समुद्र तो सबके नाम है ना अलग अलग, हिंद महासागर और फलाना ठिकाना। झील का पानी, झील का भी पानी है और समंदर का भी पानी है। है झील का पानी, झील का भी पानी है और समंदर का भी पानी है। सारे पानी, बारिश का पानी, झील का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी, वो कलेक्टिवली कहलाएगा समंदर। हाँ सारा पानी जिसके अंदर आ गया। समंदर का मतलब सारे पृथ्वी का पानी। समंदर तो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता। पानी नहीं होता क्या दुनिया में? सारा पानी कभी एक जगह इकट्ठा एक जगह इकट्ठा होता है तो उसको नाम दे देते हैं ना। तो ये मेरा पानी है, तेरा पानी है, तेरा पानी, गिलास में डाल दिया तो तेरा पानी हो गया। तो 7 समंदर का मतलब क्या हुआ भैया? 7 समंदर तो पार। 7 समंदर नहीं है, वो 7 सागर है। 7 सागर पार। समंदर तो तुम लोगों की योग्यता तो तुम बढ़ाते नहीं हो, तो तुम्हें समझ कैसे आएगा यार, ये बताओ मेरे को। मतलब तुम इतना बड़ा सोच ही नहीं पाते हो। इतना बड़ा भी हो सकता है कि सारा समुद्र उसके अंदर। भाई तुम्हारे पृथ्वी इतना बड़ा ग्रह है, जब पर ऊपर देखते हो तो दुनिया भर के ग्रह और है कि नहीं है?
पानी इकट्ठा ना हो, ग्रह पे पानी नहीं होता। हैं? और किसी मैं ग्रह इसको पे क्या कह रही है? इसको क्या अब कह रही है? तक से लिया गया ना। कह रही हूँ, और किसी ग्रह पे पानी ही नहीं होता। ये किसने कहा तेरे को? ये बता। तू देख के आई क्या? तेरी माँ तो कहती है जापान मैंने देखा नहीं, तो जापान नहीं है। तो ये चीज अभी किसने तो गई कही? थी। तो ये चीज किसने कही कि और भी प्लैनेट से दुनिया, मतलब ये भी तो किसी ने कहा है। बेटा मंगल ग्रह पे पानी है, अभी तो बताया था किसी ने कि मंगल ग्रह पे पानी भी है, सब कुछ है, प्राणी भी है शायद। अरे नहीं है, मंगल पे पानी है ही नहीं, चांद पे है पानी तो। चल चांद पे सही, कहीं तो इसका मतलब मिला ना कहीं पे। है इसका मतलब कहीं तो मिला ना पानी धरती के अलावा। तो चांद प्लैनेट थोड़ी है। चांद क्या नहीं है? प्लैनेट, तो क्या है चांद? चांद तो बेटा अभी मैंने तुम्हें समझाया, एक तालाब होता है, एक झील होती है, एक समुंदर होता है, एक नदी होती है, बताने का क्या फायदा हुआ? ये बता मेरे को। यही कि धरती से ऊपर जो भी दिख रहा है वो सब प्लेनेट है। आसमान भी, मतलब तारे भी। यार अबे तुम्हें अभी तो समझाया मैंने। सब कुछ। जिसने कभी अगर वो झील ना देखी हो तो वो तालाब को पानी क्या कहेगा? तालाब को तो तालाब ही कहेगा ना, झील अगर है नहीं है उसको पता ही नहीं है बेचारे को तो। है? अगर किसी ने समुंदर नहीं देखा, झील देखी है और तालाब देखा, तूने अच्छा तूने तालाब देखा? तुम लोगों ने या देखा है। इससे पूछे तालाब देखा है कि नहीं? इसके बराबर नहीं है। इसको गांव में तो झोड़ तुम्हारे तो परशुराम के नगर के पीछे ही है तालाब। बेड़ा रोड है, आपको किससे पता? दिखाया नहीं ना शायद तालाब। नहीं देखा है हैं? लिंक नहीं कर पा रहे ना, देखा तो होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना देखा हो। श्री अकबरपुर में देखा था हम लोगों ने, पौंड मंदिर के पीछे। अरे तालाब तो तुम्हारे यहाँ भी होगा, सब जगह होता है, गांव में, हर गांव में होता है तकरीबन। ही है जल्दी। जब कृष्णेश मंदिर जाते हैं तब भी तो राइट में पड़ता था, अब तो खैर भर दिया है उसको, वो भी तो तालाब ही था। अरे वाटर एक्चुअली जो आज ये जो कंसेप्ट नहीं चला हुआ आजकल, जो ये वाटर क्या करते हैं उसको, सेव वाटर से हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर है। वाटर हार्वेस्टिंग का कंसेप्ट नहीं चला हुआ। ये मछली तो पालन वो जितना यही तो है, तालाब में पानी भर देते हैं। मछली पालन सारा तालाब में ही होता है। वही कह रहा हूँ ना, ये तालाब देखा होगा, लिंक नहीं कर पा रहे होंगे, देखा जरूर होगा। फिर लेक देखी है कि नहीं देखी? लेक, लेक, सुखना लेक। सुखना लेक। हाँ लेक देखिए, मतलब अभी नहीं देखी थी, अब देखी? लेक देखिए, लेक। तो ये कनेक्शन बनाना तो सीखो बेटा, यही तो समझना होता है, और क्या समझना होता है? देखा हुआ है पर लिंक नहीं कर पा रहे। लेक तो तो योग्यता नैनीताल का में देखी थी मतलब बहुत यही सारी। है कि ज्ञान तो है हमारे पास, पर हम उसको पकड़ नहीं पा रहे। योग्यता नहीं है ना, योग्यता। ठीक है, हम खोलेंगे। नैनीताल लेक है, अपने कूलर में हैं? नैनीताल झील जो है जैसी है। गांव में तालाब को जोहड़ बोलते हैं, जोहड़।
वो तो भाषा तो जो मर्जी इस्तेमाल करो ना। तो है झील और लेक तो एक ही होता है ना। हाँ, अंग्रेजी और हिंदी है। तो नदी समुद्र तो वर्चुअल हुआ साहब। समुद्र ही हुए जितने हुए, बाकी तो सब वर्चुअल हुआ ना, सब पानी इकट्ठा होकर के जो होता है उसको समुद्र को। समुद्र देखना तो बेसिकली हम लोग जो है समझने की कोशिश यही कर रहे थे कि फर्क कैसे समझा जाता है चीजों में, छोटे बड़े उनके नाम कैसे दे रखे हैं, क्या कर रखा है, कुछ चीजें पता है, कुछ चीजें नहीं पता है, कुछ देखी है, कुछ नहीं देखी है। और जापान अगर नक्शे में है तो इसका मतलब है ही। कल या परसों बस करूंगा 100%। हाँ जी, कल भी हो सकता है, नहीं तो परसों पक्का। कुछ नहीं, वो बैकग्राउंड वॉइस। हाँ हाँ ठीक है। तो नदी का पानी समुद्र में जाता है और समंदर हम मान लेते हैं। हैं? समंदर हम मान लेते हैं कि समंदर होता है। समंदर नहीं, समुद्र, सागर। नदियां सागर में मिलती हैं, नदी मिले सागर से। नदी तो समुद्र में मिल गई सारी। हैं? नदियां तो समुद्र में मिल जाती है। तो क्या करूं मैं? ये नदियों की प्रॉब्लम है ना, मेरी थोड़ी है। ये समुद्र की भी तो प्रॉब्लम हो सकती है। समुद्र तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सारी लड़ाई समुद्र में हो रही है, सारे युद्ध जो है समुद्र में हो रहे हैं। लड़ाई की जड़ी समुद्र है। सारा खजाना समुद्र में ही है ना। हैं? सारा खजाना समुद्र में भरा पड़ा है। और क्या, सारा झगड़ा ही समुद्र का है। और अभी तो समंदर किसी को पता नहीं है। अगर समंदर पता लग जाएगा तो झगड़ा समुद्र पे हो जाएगा, समुद्र छूट जाएंगे। भैया आपने कहा कि समंदर में तो सारा पानी होता है, नदियों का और सारी जगह। पानी खारा होने मीठा होने से क्या मतलब है? पानी किसी का कैसा होगा, कहीं का कैसा होगा, कहीं का कैसा होगा। खारा नहीं, सारा कह रही हूँ, सारा। क्या सारा? समंदर में नदी का भी पानी, झील का भी पानी, बारिश का भी पानी, सारे पानी को हम कहेंगे समंदर। किसने कहा? झील का पानी समुद्र में कैसे जाएगा? समंदर समंदर समंदर। हाँ, समंदर में सारा पानी, चाहे वो गिलास में भी हो। गिलास का पानी। तो समंदर इज सोर्स ऑफ वाटर। नो, समंदर इसे बेचारा फंस गया कहीं पे। जल देवता। इसको कहते हैं हाइड्रोलॉजी कि ये सर्कुलेशन चलता रहता है। एक्चुअली जो ब्रह्मांड कहा गया ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे, तो ब्रह्मांड जो है वो अज्ञान समंदर है। अज्ञान समुद्र। अज्ञान ज्ञान समंदर क्या है? है? ज्ञान समंदर क्या है? कुछ भी नहीं, ज्ञान है। अज्ञान समंदर है, पर ज्ञान जो है वो ज्ञान है, वो लिमिटेड होता है। तालाब हो जाएगा, किसी का झील हो जाएगा, किसी का गिलास हो जाएगा, किसी का कटोरी हो जाएगा, किसी का पतीला हो जाएगा। ठीक है। ज्ञान तो सबके पास अपना अपना ज्ञान है, कुछ कॉमन ज्ञान है, लेकिन अज्ञान समंदर मतलब जो जिसमें सारा ज्ञान है। तो जितने भी ये जो ब्रांचेस हैं जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, वो सारी ब्रांचेस अज्ञान समंदर की दी हुई हैं। ज्ञान समुंदर है कहाँ? है?
है कहाँ ज्ञान जैसे जो पानी वाला समुद्र बताया वो तो प्लेनेट के ऊपर बताया, अज्ञान समुद्र जो है वो ब्रह्मांड में होता है। अच्छा, आप यही कह रहे थे कि शिव ज्योति जागृत होगी, ब्रह्मांड से तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, जो भी तुम्हें चाहिए वो ज्ञान समुद्र से क्या आता है। क्या 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 आपने कहा शिव ज्योति जागृत होगी तो तुम ब्रह्मांड से जो भी ज्ञान चाहिए वो प्राप्त कर सकते हो, हाँ, या ज्ञान समुद्र Yes. से? अज्ञान समुद्र से आता है वो। हाँ, अज्ञान समुद्र कहा गया उसको। ज्ञान समुद्र में वो कह रहे हैं ना कि समंदर के अंदर सारा खजाना, मतलब हर चीज समुद्र के अंदर है, समुद्र के अंदर है। तो किसी समुद्र में कोई है, अगर सागर कह रहे हो तो उस सागर में, किसी सागर में कुछ मिलेगा, किसी सागर में कुछ मिलेगा, किसी सागर में कुछ मिलेगा। पर जब हम समंदर की बात करते हैं तो वो एक्चुअली ज्ञान समंदर की बात करी जाती है, अज्ञान समंदर की। तो ज्ञान का तो समुद्र ही हो सकता है, पर समंदर ज्ञान का ही हो सकता है, हाँ, क्योंकि ज्ञान तो लिमिटेड ही होगा, उसकी हमेशा बाउंड्री होगी डिफाइन। तो अज्ञान समंदर से ही ब्रांचेस आती हैं, ज्ञान जो सीखते हैं हम लोग, और वो उस फाउकोलॉजी भी एक अज्ञान समंदर का दिया हुआ ज्ञान है। ऐसे सारी चीजें अज्ञान समंदर से आई है निकल के, सारी, हाँ ना? हाँ, तभी तो बता रहा हूं कि जितनी भी जो नॉलेज जिसको कहा जाता है वो सारी की सारी अज्ञान समुद्र की देन है। अज्ञान समंदर की, ठीक है। और तुम्हारे जो खाना पीना, ये सारी चीजें जो है वो सब अज्ञान, ये समंदर की देन है। पानी जो है, बारिश जो आती है वो पानी समुद्र का ही उठता है ज्यादातर, हाँ, और समुद्र में मिल जाता है। नदियों का यही तो काम है कि बारिश का पानी जहां भी हो उसको इकट्ठा करके समुद्र में ले जाओ वापस। तो समंदर का पानी मतलब हमारा जो भोजन है या जो भी कुछ डाइट है वो सारी एक तरह समंदर से आ रही है, लेकिन जो हमें ज्ञान मिल रहा है वो पानी के बिना कुछ होता नहीं ना, इसीलिए तो सारा एग्रीकल्चर, हर चीज तुम्हारी जो है वो डिपेंड, तभी तो जल तत्व को ज्ञान कहा गया। जल तत्व को ज्ञान कहा गया, और अज्ञान कौन सा तत्व है ही नहीं। तो स्पिरिचुअल बॉडी जो है वो तुम्हारी जल तत्व है, इसीलिए जोड़ा गया उसको। भैया ज्ञान समंदर भी 5 तत्वों से बना है। अच्छा, ज्ञान समंदर भी 5 तत्वों से बना है। बताया तो, स्पिरिचुअल बॉडी ज्ञान जल ही तो है। ज्ञान समंदर भी 5 तत्वों से बना है। अज्ञान, हाँ, अज्ञान ये समंदर बनता तो सारा कुछ ही 5 तत्वों से है, अच्छा, तभी तो पानी आता है वहां से, जल नहीं आता। पर ब्रह्मांड तो 24 तत्व से बना है ना। इंसान बना है 24। लोगों को 5 तत्व ही पता है, 5 से ज्यादा नहीं पता किसी को कुछ। और जब शरीर के साथ जुड़ गए तो फिर तो अपने आप ही कवर हो गया ना सारा कुछ। जब 5 तत्व शरीर से जुड़ गए, अब हम ये नहीं कहते कि 5 तत्वों से शरीर बना है, हम ये कहेंगे कि जीवित प्राणी में 5 शरीर होते हैं। समझना समझाना आसान हो जाएगा। क्या समझे? हैं? चक्कर आ रहे हैं। समझ में आने वाली बात हुई कि नहीं हुई? श्याम जी ने बिल्कुल ठीक कहा, चक्कर आ रहे हैं। हैं? चक्कर आ रहे हैं भैया। किसको? आपको
फिर ठीक है, ऐसे फिर ठीक है, फिर ठीक है। तो जितना भी ज्ञान आता है, या ज्ञान समुद्र से ही आता है, जो रिसर्च होती है। वो कहा गया है ना कि आ के पीछे, हिंदी का जो अक्षर है आ के पीछे सारा ब्रह्मांड छुपा है। ए जो आता है अज्ञान, ए में सारा हाँ। ब्रह्मांड छुपा है। हाँ, क्या समझे? कुछ समझने वाली बात थी कि नहीं? नहीं समझ। बात तो समझने वाली है। नहीं समझ में आई कि नहीं आई? वो चक्कर आ रहे हैं तो इसका मतलब है वो अंदर जा रही है, समझ के अंदर जा तो रही है। अंदर अंदर तक उतरे तो समझ में आ जाएगी। हाँ, उतर जाएगी। ज्ञान समंदर के बादशाह कौंडिन्यला, ये मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी, तो मैंने इसको मान लिया कि कोई भगवान जी है, उनका नाम है कौंडिन्यला, और वो ज्ञान समंदर के भगवान जी। यही डाउट तो दूर करने के लिए ये आज बताया कि जापान अगर नक्शे में दिखाया जा रहा है तो जापान है। ये मत सोचना कि जापान है नहीं, क्योंकि मैंने नहीं देखा है। इतनी आसान हो जाती है, पता है, इस तरह से कि जो मैंने देखा नहीं वो है नहीं, बात खत्म। इतनी आसान मामा हो हमें भी यही कहती है कि तुमने देखा है। तभी तो ये मैप जो है इसलिए बनाया गया कि जो तुमने नहीं देखा मैप में देख लो। अच्छा, हमने डिसाइड किया कि हम मैप देखेंगे ही नहीं। गुजरात दिखाई। बाकी तो सब गूगल बाबा दिखाई देता है, आप डालिए तो सही उसको। हमने डिसीजन लिया कि हम देखेंगे ही नहीं। देखेंगे। उन्होंने सिखा तो दिया कि बेटा जाने की जरूरत नहीं है, किताब इसमें स्क्रीन पे ही देख लो सब कुछ। कोरोना ने सिखा दिया ये। वही तो कह रहा हूँ। हाँ, कोरोना ने सब सिखा दिया। आज का टॉपिक क्या रखना है? हैं? आज का टॉपिक फिर क्या रखेंगे? मुद्दा तो समझ में आया, टॉपिक तो बात की बात है। अरे मुद्दा क्या नहीं समझ में आया इसमें? यही मुद्दा लेके बैठा है मीटिंग में कि आज का टॉपिक क्या रखना है। मुझे तो वो तो मैंने लिख दिया। इम्पोर्टेंस ऑफ एलिजिबिलिटी। ये टॉपिक बढ़िया है। हाँ, तो क्या गोल गोल घूमने से रुके कि नहीं रुके? रुके रुके। पता नहीं भैया, आज अगर रुक भी जाएंगे तो कल आप क्या बताएंगे मालूम थोड़ी है। ये बात भी है। गुड। अब ये तो बात गलत है ना कि जब खुद ही आके बताए कि मैं हूँ, मुझे माना जाए। हाँ, क्या क्या क्या? हमने नक्शा देखा, नक्शे में जापान देखा, हमने कभी देखा नहीं, हमने माना ही नहीं कि जापान है। अब जापान खुद ही उठ के आ जाए और कहे कि नहीं मैं हूँ, तो क्या करें? ये तो क्या करोगे? तुम कहते तो जापान नहीं है भैया, हमने तो तेरा नाम निरपान रख दिया। बोल क्या करेगा, क्या उखाड़ लेगा? तो हमने तो अमेरिका को यहीं बसा दिया ना, हिंदुस्तान में। और क्या? यूएसए। ये ज्ञान तो इस तरह का हो गया, जब हम हिल्स में आते तो पहाड़ी पे चढ़ तो जाते थे, फिर वहां जाके सोचते उतरेंगे कैसे। चढ़ना आसान होता है, वो उतार तो वो देगा ही। वो तो पेट लगा रखा है ना, तो ऊपर जाके पता लगा कि यहाँ तो कोई था ही। वो कहते हैं कि हमने बड़ी मेहनत करके एवरेस्ट पे चढ़े, वहां पे जाके क्या देखा, वहां पे देखा अपने कंट्री का झंडा लगा हुआ था, हमने भी लगा दिया। बात ये है कि योग्यता उसको कहते हैं कि बिना चढ़े पता लग जाए कि वहां पे झंडा लगा हुआ है। वो कहते हैं कि वो ना
वहां जाकर उसने उस गुफा में बैठ के तपस्या करी। महात्मा बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उनकी पत्नी ने पूछा, जब वो वापस गया तो उनकी पत्नी ने पूछा कि जो तुम्हें वहां मिला वो यहाँ नहीं मिल सकता था क्या? तो वो चुपचाप कहता, धीरे से सिर हिला के कहता, हाँ मिल सकता था। तो इतनी दूर जाके करा क्या? बच्चों को संभालता, रोटी बनाता मेरे लिए। उसकी बीवी कह रही है ज्ञान तो मैं तेरे को दे ही देती। ठीक तो कह रही है, है? ठीक तो कह रही है। तो ये योग्यता, आदमी की अगर योग्यता नहीं होगी तो वो बाहर ढूंढता फिरेगा। एक्चुअली यथा पिंडे तथा ब्रह्मंडे की जो कहावत है ना, बड़ी सटीक है, समझने वाली है। और कोरोना ने ये बता दिया कि भैया ये तुम्हें समझनी पड़ेगी और इसका उपयोग करना ही पड़ेगा। हाँ, पर हमने भी कसम खा रखी है, हम करेंगे नहीं क्या चीज? उपयोग। कि हम तो जापान देख के आएंगे तब पता लगेगा जापान है कि नहीं है। चाहे वहां पे जाके कोरोना हो जाए। तो योग्यता का यही एडवांटेज है, और योग्यता घर में बैठ के बढ़ाई जा सकती है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। ये बात तो कोरोना ने पक्की सिखा दी, है ना? बिल्कुल 100%। और अच्छे से समझा दी। बिल्कुल सही बात। चलो, आने का, कोरोना के आने का फायदा तो ज्यादा हुआ, नुकसान कम हुआ। सही बात। आगे आने वाली जनरेशन को कम से कम ये पता लग गया कि योग्यता बढ़ाना सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर समझना उसको। जी कोरोना वोरोना कुछ नहीं, अगली जनरेशन को बचाने का सब जरिया है जी। क्या है ये? अगली जनरेशन को बचाने का सिस्टम शुरू हुआ है, नहीं तो सब खत्म हो गया, सब कोई खत्म। भी रेवोल्यूशन और एवोल्यूशन दोनों चीजें अपनी अपनी समय लेके आती हैं ना। क्या चीज? बदलाव बदलाव और बदलना कुछ ऐसा झटका देती है हमेशा प्रकृति, तभी तो वो होता है। पहले भी महामारी तो आती नहीं है, उस साल में आ जाती है। 94 में जब सूरत में प्लेग आया था, उसके बाद सूरत चमक गया, गुजरात चमक गया। यस यस। तब प्लेग में क्या हुआ था? यहाँ से लोग सब भाग गए थे सूरत शहर छोड़कर। अच्छा, पहले जो तो समझो कि पहले जो महामारी आती थी तो उसमें लोग जगह छोड़ छोड़ के भागते थे। हाँ जी। और कोरोना ने कहा कि भैया घर में रहो। बदलाव आया, ये भी बदलाव आया। बहुत जबरदस्त। चलो सीख गए घर में रहना। किसी महामारी ने ये नहीं सिखाया था अभी तक कि घर में रहो, छोड़ छोड़ के भागो सिखाया था। और ये महामारी भी नहीं है, एक्चुअली कोरोना कोई महामारी थोड़ी है।
कोरोना तो जो अपना बचाव नहीं करना चाहता वो मरेगा, जो अपने आप को नहीं समझना चाहता वो मरेगा। कोरोना का तो बड़ा सिंपल सा हिसाब है, उसने ये बता दिया भैया तू सीख ले, समझ ले। सारे जो नेचर की जो देन है उसको समझ के और उसका उपयोग कर लो, तो कोरोना कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। अभी अभी उसका मैसेज आया भैया, आरोग्य भारती पवन हरियाणा के गुप्ता जी का। किसका? पवन गुप्ता जी नहीं है? हाँ 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 हाँ। तो आज उन्होंने वहाँ पंचकुला में कहीं पे कोई ट्रिब्यून मित्र पार्क में निष्ठा योग करवाया लोगों ने। किसने करवाया? पवन गुप्ता जी। आरोग्य भारती हरियाणा के हैं। अरे यार पवन गुप्ता को तो मैं जानता हूँ। हाँ उन्होंने ही। तो लॉटरी होगी फिर तो तुम्हारी। देखो मैंने भेजा आपको लॉटरी। मैसेज भी उन्होंने खुद भेजा। तो खुद का मैसेज आया व्हाट्सएप पे। ये तो तुम्हारी लॉटरी होगी और क्या चाहिए तुम्हें, बच्चे की जान लोगे बेचारे की। मैं दीदी को यही कह रहा था कि थोड़ी विजिबिलिटी आने लगेगी तो अपने आप आने लगेगा रिस्पॉन्स। यस भैया, थोड़ी साले अपने आप नहीं आई है ये, हमें 20 साल हो गया सीख तैसे कराते हुए। यार अपने आप आ गई। बताओ, इसको हिंदी समझा, इसको भेज दिल्ली, इसकी ऐसी तैसी, इसको ठोकना पड़ेगा थोड़ा सा। ये कल ही लो। क्या चीज? अब की बार ध्यान है कि बच्चे भी तक इसको 20 साल नहीं दिखाई दे रहे, इसको 20 साल नहीं दिखाई दे रहे। कमाल है, ये आदमी क्या है? तेरे को 20 साल नहीं दिखाई दे रहे? दिख रहे हैं 95 से मैं ऐसी तैसी करा रहा हूँ अपनी, और तुम लोग तेरी ये देख रहे हैं तो तेरे साथ कौन बैठी है? देख रहा हूँ साथ देखनी पड़ रही है। भैया वो तो भूतकाल हो गया ना, 20 साल। 20 साल तो भूतकाल हो गए ना अब तो। वर्तमान 20 साल हो गए, वो बीज डाला था जो अब फल निकलने शुरू हुए हैं उसके। हाँ हाँ, ये कह सकते हैं यार, ये कह सकते हैं। और निष्ठा योग अगर पवन गुप्ता ने कराई है तो समझो आरोग्य भारती ने खरीद ली। सबसे पहले तो उन्होंने व्हाट्सएप पे पर्सनली पंकज जी को मैसेज किया है कि मैंने कराई और फोटो भेजी है, और पंकज जी को भेजा है। अगर उन्होंने ये किया है तो इसका मतलब उन्होंने तो पता नहीं किस किस को चिपका दिया निष्ठा योग। भाई सोचो तुम, एक तो तुम्हारे आरोग्य भारती को तो गई, उसके अलावा उसके बाद और 2-3 डिपार्टमेंट है। योग भारती। अरे भेजिए, ये मेरे को भी फॉरवर्ड करियो। करीना अभी अच्छा करती मतलब अलग से नहीं, अभी तो स्क्रीनशॉट भेजा था क्या मैसेज। तारीख है भाई? फोटो अलग से भी भेजता हूँ, ये तो मैंने मैसेज भेजा। इसने कब का है मैसेज? अभी अभी आए ना, अभी तो आए। नहीं कराया कब इसने? आज ही कराया, कल कराया था? आज सुबह ही कराया, लिखा है उसने आज सुबह। चल ठीक है यार, हमें क्या करना है, हो गई ना। मतलब निष्ठा योग अगर बाजार में गया तो अब तुम श्वास योग को बाजार में पहुंचाओ। हम श्वास योग पे शिफ्ट किए तभी हो पाया ये। जैसे हम श्वास योग पे शिफ्ट किए हैं उसका बहुत ज्यादा पॉजिटिव परिणाम है। कल भी मैंने किसी एक ग्रुप पे है, मेरा कोई लिंक नहीं है उनसे, उनका मैसेज था हम क्लास ठीक से लेंगे तो समझेगा। वो जनरल उनको क्वेश्चन डाला, यानी कि सोसाइटी में इस चीज पे डिबेट आ गई है कि हमारे इमोशंस पे फर्क हो रही है, आवाज तेरी गूंज रही है। हाँ इको तो हो रही है। हेलो चलो समंदर समझ में आया तो गिफ्ट तो गूंजेगी तो सही। क्या है? अज्ञान समंदर के जो भगवान जी थे वो चले गए बेचारे।
कहाँ चले गए? पता नहीं, तूने तो भेजे। वो तो भगवान जी हैं। कौंजन्यला है अज्ञान समंदर के पास। हाँ, कौंडल्यला है। कौंजन्यला अज्ञान समंदर। क्या कह रही थी? क्या? कौंडल्य तो टनल है। पापा कौंजन्यला टनल मुझे नाम क्या है? कौंजन्यला अज्ञान समंदर के पाठशाला का नाम है। ठीक है। मैं ये कह रही थी कि कल मैंने फेसबुक में एक पोस्ट देखी थी जिसमें उसने लिखा था, क्यों आ रही है को, कि अगर हम हेलो आवाज क्लियर नहीं है आपकी। सुन रही है? इको कर रही है, इको। अगर हम हाँ कर रही है। श्वास प्रक्रिया को ठीक से लेंगे, मतलब अगर हम श्वास ठीक से लेंगे तो क्या हमारा क्रोध कम होने लगेगा? क्रोध कम हो जाए। ठीक है यार, अब लोग तो पूछेंगे ही ना कुछ पूछना भी चाहिए। पूछेंगे तो इसका मतलब एक्सेप्टेबिलिटी आ रही है, और क्या। तो ये जनरल डिस्कशन के लिए डाला हुआ था टॉपिक। इसका मतलब पब्लिक में डिबेट हो गई है हाँ, कि श्वास प्रक्रिया का कितना असर पड़ता है। अच्छे से गया था, पर उसका रिजल्ट बाद में पता लगा। बट आई एम श्योर श्वासपैथी भी बहुत लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे। श्वासपैथी तो जो शुरू कर देता है वो करता ही रहता है ना। हाँ, मतलब प्राणायाम सब छूट गया, पर श्वासपैथी छूट नहीं रही है किसी से भी। नो कमेंट्स। तो नहीं, ठीक है, बढ़िया है। कोरोना ने श्वास योग, उसका एक नया नाम कोरोना के चक्कर में हमें एक उसका जो पहला स्टेप था वो भी डिक्लेयर करना पड़ा, और कर दिया हमने, तो वो अच्छा रहा। श्वास योग, हाँ, श्वास योग तो अभी डिक्लेयर किया है ना। पहले श्वासपैथी करा, फिर कुंभ सांस करा, अब श्वास योग करा। हेलो। हाँ जी। कुंभ सांस हालांकि मेरे समझ नहीं आया। बेटा योग्यता चाहिए उसके लिए, ऐसे नहीं समझ आती। ये कौन बताएगा था हमें योग्यता आई या ना आई? शंख मीटर है? बीवी, शंख मीटर। पंकज जी कह रहे बीवी। हाँ, बीवी बताएगी योग्यता आई कि नहीं आई। सही बात है ये। बीवी बताएगी। लगे रहो मुन्ना भाई। तब तो योग्यता कभी नहीं आई। क्योंकि ये तो एक ऐसा वर्ड है, कितनी श्वासपैथी कर लो, कितना ही श्वास योग कर लो, कितने ही जो षोडशी पंथी की तपस्या कर लो, तो कभी योग्यता नहीं बढ़ी तेरी। इनके आसरे बैठे रहे तो मचान पहुंच जाएंगे शमशान। योग्यता तो परिणाम है, रिजल्ट है। जो तुम कर रहे हो उससे योग्यता मिलती है। ये थोड़ी कि तुम योग्यता करने लगोगे तो योग्यता मिल जाएगी। बिल्कुल। योग्यता तो रिजल्ट है। जो हम श्वासपैथी कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, निष्ठा योग कर रहे हैं, उसी से हमारा जो है वो बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात ये देख लो ना कि तुम्हारे को रोगों से कितना बचाव हुआ कि नहीं हुआ। बिल्कुल 100%। पहला स्टेप वही है। दूसरा, फिर घर के वातावरण को समझ आने लगा। घर का वातावरण हमें समझ आने लगा कि हमारे घर में चल क्या रहा है जी। और शाम को देखो, कहता है आजकल जो स्थिति चल रही है, ऐसी स्थिति क्यों आई। मैं तो रोज करता हूँ। स्थिति तो पहले से ही थी, पर समझ अब आई।
बदलाव ब्रह्मांड में कुछ नहीं होता, हमारे को समझ आने में टाइम लगता है। मजा बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात। वो दिखता कब चमक रही थी, वो कब दिखनी शुरू हुई, ये बात है। इसका मतलब ये थोड़ी कि उसी इंडिकेशन है योग्यता बढ़ने का, और क्या इंडिकेशन है कि पहले अपने आप समझ आने लगा, फिर घर समझ आने लगा, फिर अड़ोस पड़ोस समझ आने लगा। अड़ोस पड़ोस समझ आना चाहिए कि नहीं? वो अपने आप समझ आता है। और सारी चीजें अपने आप ही समझ आएगी, और क्या अज्ञान समंदर है ना, है? अज्ञान समंदर है ना, वो तो रहेगा ही, वो कहीं जाने वाला नहीं है। चलो बाकी कल कर लेंगे। जी भैया। हाँ, मूल वाक्य कर लेते हैं। सत्यं जगत सुंदरम अहम शवम शिवम पंचतत्व सत्यम पंचारक सत्यम योग योग सत्यम कृष्ण श्री आत्मा सत्यम अहम